नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इक्विनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजर्स चैनल पर। अब मार्केट बंद होके 5 मिनट हो गए हैं। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया, इसके बारे में बात करेंगे। जो हिसाब से हमारे मार्केट में थोड़ा पैनिक सिचुएशन चल रहा था, इतनी सारी चीजें थी कि डिसीजन आने वाला है इंटरेस्ट रेट के ऊपर, ये वो, तो उसके कारण मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन तो था। लेकिन अब निफ्टी ने और मार्केट ने थोड़ा सपोर्ट लिया है, थोड़ा सा हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो सर, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी ने जो ये सपोर्ट लिया है, क्या ये आगे बने रहेगा या फिर ये बस शॉर्ट टाइम के लिए? यस। सो गुड आफ्टरनून आस्था एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। आस्था, देखिए मैं ज़्यादा वक्त तो ज़ाया नहीं करूंगा और सीधा मैं अपने चार्ट्स के ऊपर आ जाएंगे। देखिए, जिस हिसाब से निफ्टी का आज बिहेवियर हम लोग डिस्कस करेंगे तो एक चीज़ समझ में आएगी कि शुरू के 15 मिनट के अंदर ये अच्छी खासी तेजी दिया, फिर थोड़ा सा मंदी वाला माहौल आया। अचानक से 90 पॉइंट वाला जो मार्केट था वो 20 पॉइंट 15 पॉइंट की प्लस में आया। फिर वहां से दोबारा फिर मार्केट ने तूल पकड़ा। तो एक आप ये कह सकते हैं कि एक घंटे का जो इनसाइड बार है उसको कहीं ना कहीं बाइसेक्ट किया, और एक घंटे के इनसाइड बार के बाद में आप देखिए कि बहुत अच्छी खासी तेजी जो है वो तूल पकड़ते हुए नजर आई है। तो कुल मिलाकर कहना यह है कि आज का दिन एक अच्छा खासा रहा। 160 अंक की तेजी रही। 200 डेमा की तरफ लोअर टाइम फ्रेम पे हम अप्रोच हो रहे हैं और लार्जर टाइम फ्रेम पे हम 200 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। आप देखिए कि जो मैं अभी एक जो ट्रेंड लाइन नहीं, लेकिन एक बेस लाइन में निकाल रहा हूँ यहाँ पे, और बेस लाइन आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से आपको ये समझ में आ रहा है। और आप देखिए कि जिस तरीके से ये बेस बना हुआ है, ये करीब करीब 610 के आसपास का बेस बना, और ऊपरी लेवल में ये दोबारा 803 के आसपास आकर बंद हुआ। इसके पीछे का अगर हम लोग कैंडल देखते हैं, जहाँ पे मेरा कर्सर है, वो 601 का लो बनाया हुआ है यहाँ पे, 601 रुपये 50 पैसा। फिर 600 रुपये 24,625 का एक लो बनाया हुआ है, और उसके पहले 24,630 का लो बनाया हुआ है। अगर हम लोग आज के लो की बात करते हैं तो 24,630, और दोबारा फिर ये जो ट्रेड है यहाँ से रिज्यूम होते हुए नजर आया। तो कुल मिलाकर ये मान के चल सकते हैं कि बाय ऑन डिप्स की अब स्ट्रेटेजी बनाने में कोई दिक्कत नहीं लग रही है, जिस हिसाब से उसने बेस बनाया हुआ है। बट आपको पता नहीं कि ओवरनाइट क्या थ्रेट्स हो रहे हैं, जियो पॉलिटिकल क्या टेंशन हो रहे हैं, यूएस का क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है मार्केट के ऊपर। बट ओवरऑल अगर हम लोग निफ्टी की बात करते हैं यहाँ पे, तो निफ्टी में एक बड़ा सपोर्ट जो है 24,600 650 की रेंज में आते हुए नजर आ रहा है। अगर वो डिसाइसिवली तोड़ता है तब भी मुझे लगता है कि एक जो है मंदी का ट्रिगर हो सकता है। देखिए आस्था, जहां तक अभी हम लोग बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो थ्रू आउट द डे एक पूरा एक दायरे में कारोबार किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ऊपरी लेवल की अगर मैं बात करूं तो 55,950 की लेवल पे, और लोअर लेवल पे बात करूं तो 625 की रेंज पे, 55,625 की रेंज में। मतलब आप ये कह के चल सकती हो कि 300 पॉइंट का एक दायरा था, उस दायरे के भीतर भीतर ही पूरा खेला। लेकिन ये 625 सिर्फ लो छापा हुआ है। उसके बाद में जो प्रोमिनेंट ट्रेडिंग जो हुई है वो आपको देख सकते हैं आप, 695 700 की रेंज में ही उभरती हुई नजर आ रही है। अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो सिर्फ 200 पॉइंट का एक दायरा है जिसके अंदर थ्रू आउट द डे जो है बैंक निफ्टी जो है परफॉर्म करते हुए नजर आया है। मुझे लगता है अभी भी कि बैंक निफ्टी के अंदर जब तक 56,150 200 की लेवल क्रॉस नहीं होती है, बड़ी बाइंग देखना थोड़ा सा मुश्किल होते हुए जाएगा। जी सर, तो हम काफी समय से देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी निफ्टी अपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से अक्सर थोड़ा उछाल लेकर आ रहे हैं। तो वो बहुत देखना जरूरी है कि जब तक वो अपने सपोर्ट को नहीं ब्रेक करते हैं, तब तक कोई बड़ी गिरावट निफ्टी या बैंक निफ्टी में तो नहीं दिखेगी। सर, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं या सेक्टर्स हैं जो मार्केट को, मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं? जी देखिए, आज अगर हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी को जिन सेक्टरों ने अगर सपोर्ट किया, ये इसकी बात करेंगे हम तो एक बात बहुत क्लियरली विटनेस हो रही है यहाँ पे कि डिफेंस ने कैपिटल मार्केट के जो स्टॉक्स, जो हम लोग ये कह सकते हैं कि पिछला पूरा महीना जो है शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स बने हुए थे, कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग वहाँ पे देखने मिली। ऑटो के अंदर एक बड़ा यूफोरिया हम लोगों को देखने मिला। प्लस पीएसयू बैंक्स के अंदर भी अच्छी खासी तेजी जो है वो लौटती हुई नजर आई है, जिसके चलते जो है निफ्टी के अंदर जो है वो अच्छी खासी तेजी हम लोगों ने विटनेस करी।
बैंक निफ्टी के अंदर तो तेजी हम ये नहीं कह सकते कि अच्छी खासी तेजी थी, लेकिन जो दायरे में कारोबार था उसके लिए हम लोग देख सकते हैं कि लोअर लेवल से एचडीएफसी बैंक में और आईसीआईसीआई बैंक आखिरी 1 घंटे में ठीक ठाक प्रदर्शन करते हुए दिखा, तो जिसके चलते हम लोगों को जो है थोड़ा सा एक मिक्स टाइप का कारोबार देखने मिला हम लोगों को। जी, जी सर। पिछले हफ्ते, पिछले महीने जितने भी हमने ट्रेड्स दिए हैं सर, उसमें जितनी भी हमने काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा पोज़ीशंस बनाई हैं, तो उसमें हमने अच्छे से गेन ही किया है। कहीं-कहीं मार्केट की वॉलेटिलिटी के कारण हमें थोड़ा स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हुआ था, वो मार्केट के मोमेंटम के कारण था। सर, आज के ट्रेड की बात अगर हम करें, तो आज का आपने कौन-सा ट्रेड दिया था? कैसे परफ़ॉर्मेंस थे? जी देखिए, आस्था जो 999 वाला पैकेज है उसके अंदर बहुत लिमिटेड ट्रेड्स जा रहे हैं। चार्ट्स की हम लोगों की बात जो हो रही थी वो हो सकता है अभी टेक्निकल्स कुछ ग्लिचेस को हम लोगों को फेस करना पड़ रहा है, जिसके चलते अभी वो ऑटो नहीं हुआ है, लेकिन स्टिल मैं कुछ ट्रेड्स दे जरूर रहा हूँ वहाँ पे। आज मैंने पहला ट्रेड दिया जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 24,800 का एक कॉल ऑप्शन दिया था 148 रुपए की रेंज में, 125 का स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया उसका। फिर मैंने सीडीएसएल का एक ट्रेड दिया था कि सीडीएसएल के ट्रेड के अंदर 1500 का कॉल ऑप्शन 60 रुपए के रेंज में बाय करने के लिए कहा था। 53 का स्टॉप लॉस, 72 780 का एक टारगेट दिया हुआ था। दोनों की दोनों टारगेट हम लोगों के अचीव हुए। 450 की लॉट साइज है उसकी, तो आप समझ सकते हैं कि करीब करीब 9000 के आसपास गेन हम लोगों को देखने मिला है वहाँ पे। फिर दोबारा मैंने सेम ट्रेड निफ्टी का ऑप्शन का ट्रेड मैंने वहाँ पे बकायदा लिखा हुआ है कि अगेन बाय निफ्टी 24,800 का कॉल ऑप्शन, 180 का टारगेट, सेम जैसे कि वैसे ही ट्रेड दिया हुआ था। पहला टारगेट उसका हम लोगों का अचीव हो चुका था। और जो सीडीएसएल की बात थी वो मैंने आप लोगों से डिस्कस भी करी हुई थी। तो ये ट्रेड्स थे, 3 ट्रेड्स दिए थे। एक ट्रेड का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ और 2 ट्रेड्स के एक ट्रेड में दोनों टारगेट्स अचीव हुए और एक ट्रेड का पूरा टारगेट अचीव हुआ, फर्स्ट टारगेट। यस जी, जी, बिल्कुल। निफ्टी का जो कॉल ऑप्शन था वो हमने फिर से दिया क्योंकि एक अच्छी पोटेंशियल उसमें कॉल ऑप्शन की बन रही थी। सर, ये तो हो गई आज के ट्रेड की, अब आगे की कोई टॉपिक आपकी तरफ से? जी बिल्कुल आस्था, देखिए मैं अगर आज के ट्रेड की अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ में, तो मुझे लगता है कि हुडको के अंदर का ट्रेड सेटअप जो है वो काफ़ी लुक्रेटिव लग रहा है। मैं आपके सामने पहले स्क्रीन शेयर कर देता हूं और फिर हम लोग ये पूरा ट्रेड का डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए ऐसा ये हुडको का डेली चार्ट है और ये 15 मिनट का चार्ट है। अगर मैं डेली चार्ट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आप देखिए कि पिछले 3 दिन की जो गिरावट थी उसको बाइसेक्ट करके एक इनगल्फिंग का कैंडल बना हुआ है। और हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे 30 मिनट्स की भी अगर बात करते हैं तो एक अच्छी खासी तेजी यहाँ पे देखने मिली है। 220 के आसपास इसका एक कॉल राइटर का जोन यहाँ पे नजर आ रहा है। बट मेरे ख्याल से मुझे अभी भी लगता है कि हुडको के अंदर डेली टाइम फ्रेम को अगर ध्यान में रखते हैं तो एक पोजीशन बनाई जा सकती है। 218 की रेंज में हुडको फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है 213 रुपए का, टारगेट जो है वो 225-230 रुपए के देखने मिल सकते हैं। आस्था, थैंक यू। जी सर, तो ये आज के ट्रेड की बात हो गई और आगे से अब हमारे 999+ वाले पैकेज में चार्ज भी आना टेक्निकल ग्लिचेस के कारण थोड़ा कम है, लेकिन वो जल्द से जल्द हम आपको प्रोवाइड करेंगे और भी अच्छे ट्रेड्स उस पैकेज में आपको मिल जाएंगे, कैश, ऑप्शन, फ्यूचर्स सबसे रिलेटेड। सर, एक बार आप अपना डिस्क्लेमर ज़रूर दे दीजिए। आस्था देखिए, ये जो भी ट्रेड्स मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे जो फ्रीली हम लोग दे रहे हैं, वो ट्रेड मेरी अपनी निजी स्टडी है, वो मेरी अपनी निजी राय है। कोई भी अगर बंदा इसके अंदर काम कर रहा है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करके ही ट्रेड लेने की कोशिश करें। इसमें वित्तीय जोखिम शामिल हो सकती है। सो यही मेरा डिस्क्लेमर रहेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और भी ऐसे इक्विटी रिलेटेड वीडियोस के लिए, टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।